अब यहाँ पर लड़ाई जो हुई है यशस्वी जायसवाल से बहस हो गई है, क्योंकि यशस्वी जायसवाल आपको याद होगा पिछले मैच में डिकवेला के साथ वो चीज हुई थी, आईपीएल और स्लेजिंग बैंटर की। डिकवेला शॉट मारो ना, मार क्यों नहीं रहे हो। उसके बाद क्या हुआ कि यशस्वी जब जा रहे थे तो वहां पर कुछ बोला बॉलर ने, और बॉलर बिल्कुल एकदम असिता फर्नांडो और भाई हेड ऑन एकदम हो गए थे हेलमेट को लेकर, एकदम फेस टू फेस हेड ऑन। और ये अब आपका ये गलत है यार, अगर चलेगा तो सुनना भी थोड़ा सा वो होना चाहिए। यशस्वी जायसवाल को भी अपना एग्रेशन अपनी बैटिंग में दिखाना चाहिए ज्यादा। अजिंक्य रहाणे ने बताया ना कि उन्होंने बैन से बचा लिया था इनको डोमेस्टिक में, आई थिंक दुलीप का मैच था, तो लड़ रहे थे उलझ रहे थे, तो उसके बाद उनको वापस भेजा था। आई थिंक रवि तेजा थे जितना मुझे याद आ रहा है बल्लेबाज, तो शायद रवि तेजा थे, स्लेजिंग वगैरह। तो यशस्वी को फोकस अभी क्रिकेट पर रन्स बनाने पर करना है। तो बहस हो गई थी और तगड़ी लड़ाई, एकदम हेलमेट लेकर यूं घुस गए थे भाई। असिता फर्नांडो ने जब आउट किया तो उन्होंने कुछ बोला, वो पीछे मुड़कर आते हैं और ऐसे बोलते कि हाँ भाई बोल, और एकदम यूं हेलमेट से मतलब एक तरीके से उनका फोरहेड टच हो गया था, इतना खतरनाक हो गया। हकीकत ये है, रियलिटी, जो बॉल उसने डाली आपको अगर डंडे पे उड़ाया है तो बॉलर का वहां पे एक होता है, देखो बॉलर का भी आप उसको चौके मार रहे हो ना। तो यार आपको अगर वो बोलेगा, और देखो कुछ भी अगर बोलेगा तो मेरा काम है मैं आउट हो मैं चला जाऊंगा, क्योंकि भाई लास्ट लाफ उसी की है। अब मैं लास्ट लाफ में भी छोड़, अबे तू कैसे बोल दिया भाई यशस्वी जायसवाल, वो थोड़ा होता है यार, मतलब क्रिकेट के भी कुछ रूल्स होते हैं। और उसमें भी आप अग्रेसिवली हेलमेट एक तरीके से हेलमेट की पीक बोलते हैं, मतलब बॉलर मतलब पीक मार रहे हो। मतलब डेल स्टेन होता तो क्या करते आप सोचो। अबे कोई भी होता, आपको असिता बोल्ड मार के जा रहा है, दो चौके भाई टेस्ट क्रिकेट में मार ले, 2 चौके मैंने बोल्ड मार दिया भाई आपका इवेंट। मैं बोला जब डेल स्टेन विकेट लेने के बाद जो एक्शन आपको दिखाता था सामने वाले को, वो करता था, जब सेटअप करके ले मैंने तेरा विकेट ले लिया, बता। मतलब एक होता है यार, बॉलर ने अर्न की रिस्पेक्ट, तो अगर वो कुछ है तो उसको थोड़ा सा देना चाहिए। और स्लेजिंग अगर करते हो तो स्लेजिंग लेनी आनी चाहिए, सबसे बड़ी बात है। नहीं आप मिचेल स्टार्क से फालतू बोले, मिचेल स्टार्क आपको चटका दे। आपने आज यहाँ पर तो गेम में भी तो मजबूती चाहिए ना, सिर्फ जुबान की मजबूती नहीं चाहिए। या तो जुबान देखो, हमारी जुबान ठीक है, हम ये पॉडकास्ट माइक लेकर ही बैठे होते हैं, आपने दुनिया भर के पॉडकास्ट करे वहां पर। अब ये बड़ा अगली है भाई वहां पर, वो तो श्रीलंका के बेचारे ऐसे लगा कि थोड़े से नरम टाइप के हैं। लाहिरू कुमारा उमारा होते लपेट देते, लाहिरू कुमारा से भिड़ते, अगर लाहिरू कुमारा बाहुबली भल्लाल देव जैसा शरीर लेकर पेल देते वहां पर। तो ये जो चीज हुई है बड़ा, मतलब आपको बता दें डिसमिसल यशस्वी का एक पूरा हमने बता भी दिया क्या कुछ है। अब यहाँ पर दिखेगा क्या हुआ है नॉर्मल टाइम में, तो उन्होंने क्या सेलिब्रेट कर रहे हैं अभी वहाँ पर। अब वहाँ पर कुछ बोला होगा तो उसके बाद ये एकदम से मुड़ते हैं वहाँ से, हाँ भाई क्या बोल रहा है, उसका बोलते हैं हाँ तू बोल, फिर उसका एकदम जाकर और भिड़ने लगते हैं भाई एकदम। नहीं यार ये वो है, ये मतलब यशस्वी यार सॉरी, गुस्सा अच्छी बात है, सब कुछ अच्छी बात है, बट बॉलर ने अर्न किए विकेट यार, उसको मतलब बॉलर जब अर्न करता है तो उसको एक आपको होना चाहिए आपके अंदर। ये नहीं होता कि आप उससे लड़ने लगो, ये करने लगो। और ये, और सबसे बड़ी बात पता है कि अभी पिछले कुछ दिनों से अगर आप एक गौर से चीज देखो, अब गौतम गंभीर ही चाहते हैं कि आप ओडीआई में आ जाओ, आपको इनको मौका मिले, ये खेलें, इनको साउथ अफ्रीका वाला ओडीआई वर्ल्ड कप है। रोहित शर्मा की बात ऑब्वियस ही बात है, इन्हीं को देख रहे हैं ना, और आपके रन्स भी नहीं आ रहे हैं, तो थोड़ा सा और अजीब लगता है देख के। बट अगली है यार, ये अगली फाइट भाई असिता वर्सेस यशस्वी जो है बिल्कुल दंगल टाइप हो गया था, रेसलिंग मैच बना दिया था भाई इन्होंने। आपने स्लेज किया, आपने डिकवेला को स्लेज किया है, तो स्लेजिंग लो। यूएफसी में लाना है क्या? मुझे याद है सचिन किसी को स्लेज नहीं करते थे, सचिन का मुझे याद ही नहीं है यार, मैंने कभी ध्यान से कभी सुन लिया हो स्टंप माइक पे, याद है मतलब एक होता है बहुत वीडियोस ढूंढते भी हो, सचिन का मुझे याद नहीं, जबकि सचिन को दुनिया स्लेज करती थी, ऐसा नहीं सचिन को नहीं करते थे, सचिन को भाई पाकिस्तानी छील के रख देते थे स्लेज के मामले, बट सचिन उसको रिएक्ट नहीं करते थे, इवन आउट होके भी यार कई बार मुझे एक ही बार बस मैकग्रा का याद आता है, बंदा अपने आप को या तो फिर उस तरह कैरी कर लो कि भाई आप स्लेज नहीं करते तो आपको कोई कर भी रहा, तो आपको तो खुद भी कर रहे हो और आपको कोई बोलते तो आप चिढ़ जाओ। तो ये तो यार बड़ा आपका अजीबो गरीब चीज़ हुई है यहाँ पर जो रही। और जो हम कह रहे हैं कि इंडिया हाल फिलहाल में अगर आप देखोगे तो इस तरीके की चीज़ें मतलब अभी पिछले मैच में ही हुआ था डिकवेला की बैटिंग पर जो हमने आपको पूरा बताया, तो कहीं ना कहीं वो भी और बट यहाँ पर डिकवेला इन्वॉल्व नहीं थे, यहाँ पर असिता फर्नांडो थे इन्वॉल्व। बॉल अच्छा डाला, अच्छा मूव, साइंस अच्छा देखो आप उसकी पिटाई कर रहे थे, आई थिंक 2 चौके उस ओवर में मारे उन्होंने, लेग साइड मारा उसको, उसने उसका तो शायद एंगल चेंज करके आया, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं आ रहा, बट आकर उसने बॉल बढ़िया टप्पे पर ही, भाई देखो टेस्ट क्रिकेट में वो टप्पा नॉर्मल है, बट आप क्या कर रहे हो कि आप उस जोन में, जैसे मैं इसीलिए बोल रहा था, आपने अगर लाइव हमारे साथ उस टाइम देखा होगा कि मैं कहता भाई जितने बटोरने बटोर लो, क्योंकि उनकी बैटिंग में वो ग्रिट, वो डिटर्मिनेशन, वो कि मुझे 100 बनाना है, ये सीरीज मेरी खाली गई है, नहीं नजर आ रहा था, शॉट चला रहे हो बस।
तो शॉट ही चलाया आपने उस बॉल पर, वो बॉल हल्का वो एंगल के साथ आए थे, अंदर भी आया, बोल्ड हो गए, फिर जा रहे थे वो सेलिब्रेशन में हडल में आते हैं, अब कुछ कम ऑन या ये वो क्या वर्ड्स यूज हुए पता नहीं भाई, स्टंप माइक अपने पास आया नहीं, जब आपके पास फुटेजेस आएंगी तो आप बताना। पिछले मैच में आप रन आउट हुए थे, चलो वहाँ का भी हमने बोला कि वहाँ भी आप लॉस्ट, तो आप ये सडनली लॉस रहते हो, फिर आप चुपचाप शांति में थे। और उस दिन जो आपने किया था डिक्वेला वाला, ठीक है, अब आज हम अपने उसमें नहीं बोलते, प्रॉब्लम ये हम इंडियंस है, नहीं हम इंडियंस है, हमारा डिक्वेला साथ कर दो तो हम उसको लगता है हम सेलिब्रेट करते हैं, चटका दिया, चमका दिया, कोई हमारे साथ कर दे तो हम बोलते हैं इसके बस की कैसे हुई, इसकी औकात क्या है, ये कैसे बोल सकता है। और ये भी समझना होगा कि भाई पडिक्कल के तो कैचेस छूट रहे हैं, पडिक्कल तो मतलब फ्रंट फुट प्ले जो हमने पहले मैच में उनके शतक के बावजूद एक पॉइंट यहाँ पर रखा था कि टेक्निकलिटीज में गेम कैसे चल रहा है, उनका फ्रंट फुट प्रेस कितना है, कितना वो कमिट कर रहे हैं ऊपर, कितना वो कंफर्टेबल आपको बैक फुट पर नजर आते हैं। तो सेना जब जाओगे तो फ्रंट फुट पर बॉलें खेलनी पड़ेंगी, स्क्वायर्ड अप होकर उस तरीके से भी आउट हो गए आप, एजेस पर स्लिप गली भी रहेगा, तो आपको दिख रही है सिचुएशन क्या है कि भाई मुझे यहाँ से एक इनिंग्स बिल्ड ऑन करनी है। और मैं यशस्वी जायसवाल हूँ यार, जिसका करियर ग्राफ और एवरेज गिर रही है, तो ये अपॉर्चुनिटी है बैटिंग फर्स्ट आर के। भाई टेस्ट क्रिकेट में एक होता है 0 पर आउट हो जाना, 5-10 पर आउट हो जाना, एक होता है बेवकूफियां और मतलब जहां पर आप कहते हो भाई कि क्या किया आपने, 40-41 करके विकेट फेंक कर निकल जाओ। इंडिया टॉस जीता है, बैट फर्स्ट कर रहा है और इस विकेट पे मतलब यार आप भी देख रहे हो क्रिकेट, हम आते भाई सामने वाला बोल रहा हमें बैटिंग मिल जाती, मतलब ऑब्वियस ही बात है, श्रीलंका बड़ा दुखी हो। आप 100 की बात नहीं कर रहे, आप 200 की बात करते हो, ये वो विकेट है भाई, 200 बना लो कि यहाँ पे तो एक बंदा 200 बनाने का मौका है भाई, आपको पेशेंस दिखाना, खड़े रहना, और देखो कोई मना नहीं करता, 200 आप बनाओगे, 3 दिन अगर 2 दिन बैटिंग करेगा तो कोई मना करेगा आपको, आपके करियर के लिए फायदे, आपके आप वहां पे विकेट फेंक के जा रहे हो, चाहे वो केएल राहुल हो चाहे यशस्वी। और हो जाता है, देखो यार आपके करियर की फ्रस्ट्रेशंस भी होंगी अलग अलग। देखो आप जब आए आईपीएल में आपने भी मतलब धुआं काटा, और आईपीएल में लगा कि हमें लगा भाई कि ऑल फॉर्मेट, इवन आप T20 टीम में भी थे, आप और शुभमन एक साथ बाहर हुए थे जब रेस्ट के नाम पर इधर उधर हुआ, शुभमन को वापस ले आए बट आपको बोल दिया कि आप रेड बॉल के ही हो। फिर उस दौरान आपने जो है इवन मुंबई छोड़कर गोवा जाने का फैसला कर लिया, वो तो आपका डिसीजन रोका गया, रोहित शर्मा की इन्वॉल्वमेंट रही। फिर आपके पॉडकास्ट आए कि मैं वर्ल्ड कप जिताना चाहता हूं, मैं कप्तानी करना चाहता हूं। यार आपको जो साथ हैं आपके इर्द गिर्द वो लोग भी आपको उस तरीके से गाइड नहीं कर रहे। बदल गया ना भाई, मैं तरह से बोल रहा हूँ, वो जो इंग्लैंड वाली सीरीज थी, जब इंग्लैंड घर पे आई थी बेसबॉल वाली, पहला टेस्ट मैच हैदराबाद में जीती थी, उस सीरीज का हाईएस्ट रन गेटर यशस्वी जायसवाल। वो ऐसा था कि सुनील गावस्कर की उस सीरीज से कंपैरिजन चल रहे थे, बट उस सीरीज में शुभमन गिल मतलब सॉरी टू से उस वक्त ऐसा हो गया था, शुभमन क्योंकि श्रेयस अय्यर को आपने ड्रॉप कर दिया, अब धीरे-धीरे इनकी एवरेज बराबर पहुंच गई उनके साथ। शुभमन गिल ने जब उसके बाद जो उन्होंने अपना करियर ऊपर खींचा, वही तो कह रहा हूं, वो काबिल तारीफ है। उस टाइम पर 50 के एवरेज के आसपास चल रहे थे वो सीरीज में। फिर जैसी सीरीज यशस्वी ने वो दी थी, वो सीरीज से बेटर इंग्लैंड में दी थी शुभमन ने, और शुभमन की करियर एवरेज बढ़ रही है, यशस्वी की नीचे गिर रही है। तो ये मैच्योरिटी दिखाता ना कि शुभमन मैच्योरिटी करेंटली मतलब इस डिसमिसल के बाद उनकी एवरेज 47 पर है। कल परसों हम बात करें तो हम यही कह रहे थे, आकाश बोल रहे थे कि भैया देखो यशस्वी हो गए, शुभमन हो गए, इनकी करियर एवरेजेस तो हम चाहेंगे 50 तक। मैंने कहा भाई अब जो आजकल वर्ल्ड क्रिकेट में दिख रहा है, हर जगह इंग्लैंड पाटा नहीं देगा, श्रीलंका ही नहीं खेलोगे तुम, मैं तो 45 टाइप पर भी ले लूंगा। बट आप ये नहीं कि यार देखो 41 पर सेट होकर कौन फेंकता है, बात वो हो जाती है सारी घूम फिर कर कि आप उस तरीके से जो खेल रहे हो, तो वहाँ पर आपका जो है देखना पड़ेगा आपको। और इवेंचुअली जो हम अभी बात कर रहे हैं, ठीक है, इन इंग्लैंड वाली सीरीज में उनके 10 पारियों में 411 रन थे, 41 के एवरेज, और लास्ट में शतक आया था जिसमें कैचेस वगैरह भी छूटी। बट क्या उनके स्टैंडर्ड से वहाँ के 411 इनफ है? 41 की एवरेज मैं कहूँगा कि अंडर परफॉर्मिंग रही। ऑस्ट्रेलिया में आप मतलब मिक्स टाइप की गई उनकी, स्टार्क से पंगा बिलिया सब कुछ हुआ, बट देन स्टिल 43 की एवरेज, वो भी थोड़ा आप बोलोगे यार कि 45 पार की आप सोचते हो वहाँ पर किस तरीके से। इंडिया में आपका रिकॉर्ड बढ़िया ही चलता है, इंडिया में आपका बढ़िया चलता है क्योंकि आपने इंग्लैंड वाली सीरीज बड़ी ज़बरदस्त खेल दी है, वहाँ पर आपका एवरेज तगड़ा चल रहा है। साउथ अफ्रीका की 2 मैच की 4 पारियों में आपके रन नहीं थे तो 12.5 आपकी एवरेज थी। श्रीलंका में 2 मैच की 3 पारियों में 25 की एवरेज है आपकी। और वेस्ट इंडीज़ में जो आपकी एवरेज है, तो वेस्ट इंडीज़ में आई थिंक वहाँ पर वही है जहाँ पर उनका डेब्यू हुआ, और द्रविड़ कह रहा हूँ, विराट ने भी 100 किया था। किसमें? जब यशस्वी वाले डेब्यू में था विराट वाला 100, जो वेस्ट इंडीज का 100 आया था। हाँ था। वो आपको पता है ठुस्सी टाइप की थोड़ा विकेट जो हम बात कर रहे हैं, है ना। और उसमें भी यशस्वी जायसवाल उस पर जब नई बॉल में होल्डर एज अ राइट आर्म बॉलर था ना उसमें ये अराउंड द विकेट, देखो जैसे असिता भी आए ना, अराउंड द विकेट राइट आर्म बॉलर जब इनके साथ जाएगा और इस एंगल पर क्लोज करेगा, एक तो कट की टेम्पटेशन वो भी है, यहाँ पर लाइन के अंदर खेलूं बाहर खेलूं दोनों जगह आउट होते हैं। नहीं वाला तो उनको मतलब मुझे याद आ रहा है आईपीएल में खलील का बॉल एक ऐसा अंदर आया था और ये तकलीफ देता है इनको।